हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथडोलॉजीज ऑफ इंग्लिश टीचिंग की हम बात कर रहे थे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मैंने कवर किया हुआ है डिटेल के साथ, वो आप देख ले, क्योंकि ये दो मेथड्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दीज आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। डायरेक्ट मेथड जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का टोटली अपोजिट है। जो वहाँ पे था उसको आप उल्टा कर ले तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बन जाएगा। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप डायरेक्ट मेथड को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को भी देख ले। सो डायरेक्ट मेथड जो है इट्स अ न्यू इनोवेटिव मेथड है। इट इवॉल्व्स आउट ऑफ द नेचुरल मेथड। इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, फॉरेन लैंग्वेज को टीच किया जाता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। लर्नर का जो है नेटिव लैंग्वेज इतना इंटरफेयर नहीं करता, उसका रोल नहीं होता। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने देखा था कि टारगेट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता था आपके नेटिव लैंग्वेज में, जबकि यहाँ पे इस तरह नहीं होता। मीनिंग टू बी कन्वेड डायरेक्टली थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन या एक्शंस, यानी उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने देखा था कि आपको वोकैबुलरी लिस्ट दी जाएगी मेमोराइज़ करने के लिए, जबकि यहाँ पे इस तरह नहीं होगा। मीनिंग को कन्वे किया जाएगा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, एक्शंस के थ्रू। और जो है जर्मन स्कॉलर थे एफ फ्रैंक, 1884 में ही बिलीव्ड इन द मोनोलिंगुअल अप्रोच टू टीचिंग। फिर इसमें क्या होता है, एक्टिव यूसेज होती है टारगेट लैंग्वेज को क्लासरूम में यूज़ किया जाता है, जबकि उस मेथड में यूज़ नहीं करते थे, जबकि मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यूज़ करते थे। जबकि यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ होगा टारगेट लैंग्वेज, जो आप सीखना चाहते हो उसी में इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। ये मेथड जो है डायरेक्ट होता है। स्पॉन्टेनियस यूज़ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को आप क्लासरूम में यूज़ करेंगे। रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी इंड्यूस, यानी आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इनडायरेक्ट यानी स्किलफुली आपके अंदर इंड्यूस किए जाएंगे। टीचर ने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल क्लास टेक्स्ट बुक्स को, ठीक है, और टीचर आपको गाइड करेगा एज अ फैसिलिटेटर के तौर पर। सो इस मेथड में टीचर आपका काइंड ऑफ मेंटोर या फैसिलिटेटर होगा। सो स्टूडेंट का भी बड़ा रोल होता है उसमें। ट्रेडिशनल मेथड हमारा जो था वो टीचर सेंटर था, जबकि ये जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंटर क्लास है, जिसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया जाता है। स्पीकिंग बिगन विद द सिस्टमेटिक अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, माइम, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पिक्चर्स। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और डिफरेंट एड्स का यूज़ करते हुए, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हुए पढ़ाया जाता है। एंड देयर इज़ अ लाइक ऑफ फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन, जबकि जीटीएम में यही था। जबकि यहाँ पे देखें फोकस इसका कम्युनिकेटिव पर्पस के पर फोकस किया जाता है और स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं की जाएगी और मीनिंग टू द डायरेक्टली कन्वे किया जाएगा टारगेट लैंग्वेज में। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देख ले डायरेक्ट मेथड के, कि रीडिंग इन द टारगेट लैंग्वेज शुड बी टॉट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लैंग्वेज। हाउएवर, फिर भी आप देखें तो रीडिंग उसमें भी तो थी, लेकिन रीडिंग स्किल शुड बी डेवलप। यहाँ पे रीडिंग स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। रीडिंग स्किल को आपके अंदर डेवलप किया जाएगा थ्रू प्रैक्टिस विद स्पीकिंग के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर। लैंग्वेज को प्राइमरीली एज अ स्पीच, एज अ कम्युनिकेटिव पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द इमीडिएट क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, एड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड नेटिव लैंग्वेज बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया जाएगा, जबकि इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। और इंटरेक्शन से सीखेंगे स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हुए। एंड टीचर शुड डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, न कि एक्सप्लेन या ट्रांसलेट नहीं करेगा। So there is a direct association between the target language, form and meaning. Again further principles को देखते हैं। Student should learn to think in the target language में think करना, सोचना जो है स्टूडेंट सीख लेता है टारगेट लैंग्वेज में सोचना, ठीक है।
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के थ्रू जब आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश, तो आप क्या करते हैं, अपने हेड के अंदर, सर के अंदर जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ईच एंड एवरीथिंग को वर्ड बाय वर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। इवन कल्चरल का भी डिफरेंस है, कुछ चीज़ें उनके कल्चर में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं है। सो तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए नेचुरल वे में लैंग्वेज को यूज़ करना आपने सीखना है। Vocabulary is acquired more naturally if students use it in the full sentences rather than memorizing the words. सिर्फ वर्ड्स को मेमोराइज के हद तक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल यूसेज के ऊपर फोकस किया जाता है, कम्युनिकेटिव गोल के ऊपर फोकस किया जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। सेल्फ करेक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है टीचर आपको फैसिलिटेट करेगा लैंग्वेज लर्निंग में। और कन्वर्सेशनल एक्टिविटी यानी इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट टीचर या स्टूडेंट्स का आपस में, जो कि फॉस्टर करेगा लैंग्वेज स्किल्स को। राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट स्किल टू डेवलप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। राइटिंग पे भी काम किया जाता है। एंड सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन द सिचुएशन और टॉपिक्स, नॉट सिंपली ऑन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा टीचर जो है डायरेक्ट करेगा क्लास एक्टिविटीज़ को, टीचर एज अ फैसिलिटेटर के तौर पर एक्ट करेगा। स्टूडेंट ने काम करना है, स्टूडेंट ने इन्वॉल्व होना है। द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर मोर लाइक द पार्टनर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोनों का साथ मिल के काम करना ज़रूरी है। और विकेबलरी जो है एम्फेसाइज किया जाएगा ऑफर ग्रामर। ओरल कम्युनिकेशन सीन एज अ बेसिक एंड रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेज दी जाएगी और स्पीकिंग और लिसनिंग पे भी काम किया जाएगा। फर्दर एक्सप्लोर करते हैं इसको डायरेक्ट मेथड को, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है कंडक्टेड इन द टारगेट लैंग्वेज, ग्रामर को टॉट इंडक्टिवली टॉट किया जाएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे काम किया जाएगा, बोथ ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे काम किया जाएगा। ये मेथड जो है टाइम का डिमांड है और मॉडर्न दौर में इसी मेथड को यूज़ करते हुए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है एट क्रिएटिंग द फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। और प्रिंसिपल्स तो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। इसके कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ्स इसके क्या है, इस मेथड के स्ट्रेंथ वो ये कि दिस मेथड नेचुरल वन है, नेचुरल ऑर्डर में बंदा लैंग्वेज एक्वायर करता है, सीख लेता है, लर्न करता है। फोकस ऑन द क्वेश्चन आंसर पैटर्न्स। उसके अलावा ग्रामर को इंडक्टिवली आपको टॉट की जाएगी, सिखाई जाएगी। सो मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर टू लिसन टू द स्पोकन लैंग्वेज। लिसनिंग स्किल पे, स्पोकन स्किल पे काम किया जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ द स्पोकन लैंग्वेज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो इट स्ट्रेंथन करेगा आपकी एबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन को, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करे, आगे आके बोले, उनकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होती है। एंड दिस इज़ एन एम्पल यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ मोर एंड मोर किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेक्टिव है, एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द टारगेट लैंग्वेज, और इट इज़ एन experience of living in language and you begin to think in the target language। जबकि इसके कुछ वीकनेसेस भी है, ऐसा नहीं है कि ये मेथड ऑल इन वन है, इसके कुछ वीकनेसेस है। वो ये कि देयर इज़ नो स्पेशलाइज अटेंशन टू सम एरियाज लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, जिस तरह GTM में की जाती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द लार्ज क्लासेस के लिए ये कन्वीनियंट नहीं है। For people that are accustomed to teach and to be taught with the grammar translation method, direct method उनके लिए काम सही नहीं करेगा। It is likely to prove time consuming method है। Moreover, it lays stress on the student to participate in their learning of the language, so they have to exert more energies and time to participate in such activities by plunging into language bath। So ये था about this method. Thank you for watching this video.